तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी अपना प्रारब्ध भोगने के लिए जीवन यापन करता है, भिक्षाटन आदि करता है। तो उसमें भिक्षाटन आदि करता है, तो यदि उसको प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ तो ठीक है। जिस प्रकार से उसको कोई निमंत्रण दे करके भिक्षा दे देता है, कोई कभी-कभी दूसरे घर में भी माँगने के लिए चला जाता है, तो बिना याचना के ही, बिना संकल्प के ही उसको जो भिक्षा प्राप्त हो जाती है, चाहे 56 प्रकार का भोग प्राप्त हो गए, चाहे अरे रूखी-सूखी प्राप्त हो गई, उसी में संतुष्ट रहे और द्वंद्वों को सहन करता रहे, द्वंद्वों से परे हो जाए और कि राग द्वेष से रहित हो जाए, मत्सर्य ईर्ष्या आदि उत्कर्ष अपकर्ष से रहित हो जाए और सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए। ऐसा करके वह किसी भी कर्मों से भिक्षाटन आदि कर्म करता है और अन्य तो कर्म करता ही नहीं है, तो कर्मों से वह अरे बंधन को प्राप्त नहीं होता। ऐसा वर्णन कर दिया, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई। अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई तो फिर उसके लिए कोई कर्म बनते ही नहीं है। ऐसा वर्णन करने के पश्चात आगे उसी को कहते हैं कि गते संगस्य इत्यादि वाक्य का के इसको विविधान के द्वारा विविध रूप से संबंध कहने के लिए घटना को वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ये 20वां श्लोक कह दिया। कहते हैं त्याग करके, किसको त्याग करके? कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके। इति अनेन श्लोकेन, इस श्लोक के द्वारा जह प्रारब्ध कर्म सन्यासीन ब्रह्मवेत्ता, जो प्रारब्ध कर्म है सन्यासी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, कर्म प्रारब्ध कर्म करने वाले भोगने वाले होते हुए यदा निष्क्रिय आत्म ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात्, यदा जिस काल में निष्क्रिय जो ब्रह्मात्म दर्शन है उससे संपन्न हो गए, अर्थात उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वेदांत का चिंतन करते 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 उनको किसकी प्राप्ति हो गई? आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है। यदा जिस काल में, तथा उस काल में, तस्य उससे ब्रह्मवेत्ता का, आत्मा का कर्तृकर्म प्रयोजन अभाव दर्शिना, उस आत्मा के लिए अब कोई कर्म नहीं है, कर्ता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे जानने वाले उस आत्मवेत्ता का कर्म परित्याग प्राप्ते कुतश्चित निमित्ताद असंभवे सति पूर्वत तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि न एव किंचित करोति स इति कर्माभाव परादर्शिता। कहते हैं ज्ञान होने के पश्चात आत्मविद्या के लिए कोई कर्तव्य शेष रहता नहीं है। जब कर्तव्य शेष न रहने वाले उस सन्यासी के लिए, विद्वान के लिए, ब्रह्मवेत्ता के लिए प्रारब्ध कर्म भोग रहा है, तो कर्म के परित्याग प्राप्त हो जाने पर भी, कर्म का त्याग प्राप्त हो गया होने पर भी किसी भी कारण से, कुतश्चित निमित्त से वो संभव नहीं हो पाया, कर्म को छोड़ नहीं पाया। तो जैसे है ना, जैसे इन्होंने कर्दम ऋषि का उदाहरण ले लेते हैं। कर्दम ऋषि को पहले से आत्मज्ञान था, किंतु अब किसी निमित्त को लेकर के उनका विवाह भी हो गया। विवाह हो जाने के पश्चात संतान पैदा हुए। अब वो जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने बोल दिया था, देवहूति ने, कि इन बच्चों का तो विवाह करके जाइए, पुत्रियों का तो विवाह करके जाइए। तो इससे पहले आप क्यों जा रहे हैं? मैं किसको अपनी पुत्रियों को दूंगी। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो फिर ये निमित्त हो गया। तो पुत्रियों के निमित्त के कारण उन कर्दम ऋषि ने क्या नहीं किया? घर का त्याग नहीं किया था। तो आटा उनका विवाह किया, पुत्रियों को किसी को दान कर दिया। तो दान करने के पश्चात फिर वो जंगल में चले गए। तो वही हो गया। तो कर्म के परित्याग प्राप्त हो जाने पर भी कुतश्चित निमित्त को लेकर, किसी कारण विशेष को लेकर के तत्संभवना असति, अर्थात उसे की प्राप्ति न होने पर, अर्थात कर्म के त्याग की प्राप्ति न होने पर, पूर्ववत, पूर्व के समान, जैसे कर्म करता रहता था, ज्ञान होने से पहले कर्म करता रहता था, उसी प्रकार से कर्मणि प्रवृत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी नैव किंचित करोति, वह कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्तापन का भाव है उसमें है ही नहीं है। स इति कर्माभाव प्रदर्शिता, उस ब्रह्मवेत्ता में कर्म भाव को दिखला दिया गया। अतः ब्रह्मवेत्ता चाहे वो गार्ह जीवन वाला हो, चाहे वो वृत्त जीवन वाला हो,
तो ज्ञान होने के पश्चात वह कुछ के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। यदि करता है तो वो जो कर्म करता है ब्रह्मवेत्ता, तो उसमें जो दिख रहा है अज्ञानियों की दृष्टि में, तो अज्ञानियों की दृष्टि में कर्म कर रहा है, किंतु ज्ञानियों की दृष्टि स्वयं की दृष्टि में वो कर्म नहीं करता, अकर्म ही कहलाता है। और उसमें कर्म अभाव है, कर्म का अभाव ही है। इस वाक्य के द्वारा दिखला दिया गया है। संगम त्यक्त्वा यानी त्यक्त्वा कर्म फला संगम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से यस्य एवं कर्म भाव दर्शित तस्यैव, जिसका कर्म का अभाव दिखला दिया गया है पहले श्लोकों के द्वारा, पूर्व के श्लोकों के द्वारा, उसी का ही यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। उसी ब्रह्मवेत्ता का क्या करते हैं? यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कहते हैं गत संगस्य, संगस्य आसक्ति, कामना विशेष जिसकी निकल गई है उसको बोलते हैं गत संगस्य। यानी आसक्ति कहीं पर भी उसकी आसक्ति नहीं है। ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता की, चाहे वो ब्रह्मवेत्ता घर जीवन वाला हो, चाहे वो ब्रह्मवेत्ता व्यक्त जीवन वाला हो। जैसे याज्ञवल्क ऋषि हैं, याज्ञवल्क ऋषि गारस जीवन में भी हैं लेकिन कोई आसक्ति नहीं है। तो बाद में सन्यासी उन्होंने ले लिया याज्ञवल्क ने, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद कहती है ज्ञान होने के पश्चात जंगल में चले गए थे वो बंटवारा करके। तो गत संगस्य आसक्ति का से रहे थे। मुक्तस्य के धर्म आदि जो धर्म अधर्म आदि जो बंधन हेतु उनसे रहे थे। ऐसे ज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान रूप परमात्मा ज्ञान में ही अवस्थित है चित्त, जिसका ज्ञान में लगा हुआ है। ज्ञान एव अवस्थित है, ज्ञान एव तिष्ठति चित्ता वर्तते। तो ज्ञान में ही चित्त रहता है जिसका, ज्ञान एव अवस्थितम चित्तम यस्य सा ज्ञान अवस्थित चेतसा। तो ज्ञान में ही अवस्थित है चित्त यानी अंतःकरण जिसका, उसको बोलते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसा वाला व्यक्ति। ऐसी सन्यासी अर्थात ज्ञान रूप परमात्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म है ना। एक वाक्य आता सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। इस लक्षण में यहाँ पर वर्णन किया। तो ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो उस श्रुति भी कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो ज्ञान शब्द आया परमात्मा का वाचक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो निर्विशेष जो ज्ञान है उसमें ही जिसकी कैसी चित्त लगा रहता है, अर्थात आत्मा में ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का चिंतन करता रहता है और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान भी है उसको। और इसमें ही ब्रह्म हूँ, ज्ञान स्वरूप में ब्रह्म हूँ, ऐसा उसका जिसका अंतःकरण है, ऐसा चित्त जिसका है, ऐसे उस सन्यासी का यानी ब्रह्मवेत्ता का। यज्ञाय आचरता, तो यज्ञाय आचरता यानी क्योंकि उसने अब जो व्यक्ति है ब्रह्म ज्ञान तो है, कोई प्रयोजन तो नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो उसको हो चुका है, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी किसी निमित्त को लेकर के अब उसका कर्म नहीं छूट पाता है। उसके लिए कहते हैं यज्ञ के लिए आचरण करता है, यज्ञ संपादन के लिए आचरण करता रहे। अर्थात यज्ञ है यज्ञ निर्वर्ते, यज्ञ की संपादन करने के लिए, यज्ञ संपादन करने के लिए मतलब है कि जैसे अब प्रारब्ध भोग हो गई तो जहाँ जिस आश्रम में रहता है तो जहाँ भी जिस घर में रहता है तो उस संबंधी कर्म करता है। तो कर्म करता है तो किसके लिए करता है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही कर्म करता है, और कोई दूसरा कर्म और दूसरी दृष्टि से कर्म करते नहीं, क्योंकि प्रयोजन का अभाव हो गया। इसलिए यज्ञ की संपादन करने के लिए आचरण करता है। निर्वर्तित, तो संपादन करने वाला जो कर्म है
उस कर्म उभय जो कर्म समग्रम प्रबलीयते, कर्म कर्म का फल वो कैसे हो जाता है, लीन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म, उस कर्म का वो प्रारब्ध, उस कर्म का फल उसको प्राप्त नहीं होता बल्कि परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। प्रारब्ध भोग भोगने के वाले जो ब्रह्मवेत्ता है, ज्ञानी है, उसका जो जितना भी कर्म है, एक 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 दृष्टि से तो उसको प्राप्त होता ही नहीं है, और दूसरी दृष्टि से कहें तो जो उसकी ब्रह्मवेत्ता की जो सेवा करता है, तो सेवा करने वाला उस ब्रह्मवेत्ता के पुण्य कर्म का फल ले जाता है। और जो ब्रह्मवेत्ता की कोई निंदा कर देता है तो पाप वाले कर्मों का फल ब्रह्मवेत्ता का वो ले जाता है, लेकिन स्वयं को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता ज्ञान होने के पश्चात इस श्लोक के अनुसार कर्म कर ही रहा है, बन रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध हो गया ऐसे ही है उसका। अब क्योंकि प्रारब्ध हो गए 40 साल में उसको आत्मज्ञान हो गया, अब आत्मज्ञान होने के पश्चात उसकी आयु है 100 वर्ष की, अब इतने वर्ष तो 60 वर्ष तो इसको कर्म करना ही पड़ेगी। तो 60 वर्ष में कभी कभी पुण्य पुण्य तो अधिक ही होंगे, लेकिन पाप तो होंगे बहुत कम होते हैं। जैसे चलते चलते चींटी मर गई, चीटा मर गए, तो ये पाप छोटी में आते हैं, तो इनकी तो इस पाप की प्राप्ति अवश्य में भोक्तव्यम, ये वाक्य है कि कर्म का फल भोग किए बिना क्षय नहीं होता है, तो नहीं होता तो फिर वो कर्मों का फल, पाप वाले कर्मों का फल किसको जाएगा, ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त नहीं हो रहा। कि जो निंदा करते हैं ब्रह्मवेत्ता की, उसको पाप का फल चला जाएगा, पुण्य का फल किसको चला जाएगा, ब्रह्मवेत्ता का। कहते जो उसकी सेवा करता है ना, भोजन पानी करा देता, सेवा करता है, तो उसके पास में पुण्य का फल चला जाएगा। और यदि उसने ब्रह्मवेत्ता के पास में संपत्ति आ गई है, तो संपत्ति तो भाई उसके यदि गृहस्थ है तो बच्चों के पास में संपत्ति जाती है, यदि व्रत है तो उसके शिष्यों के पास में जाएगी संपत्ति, इतना अकेला है। हाँ, यदि जाते समय किसी दूसरे के नाम से अरे नाम कर दिया तो बात अलग है, नहीं तो प्राय करके ब्रह्मवेत्ता का व्रत वाला ब्रह्मवेत्ता है तो शिष्यों के पास में संपत्ति चली जाती है उसके, और गृहस्थ वाले ब्रह्मवेत्ता है तो उसके बच्चों के पास में संपत्ति जाती है। लेकिन उसने जो जो ज्ञान होने के पश्चात जो कर्म है उसके, पुण्य वाले पाप वाले, वो तो उसकी सेवा करने वाले ही ले जाते हैं, चाहे उसकी सेवा घर वाले करें चाहे वो बाहर वाले करें, उसी के पास में पुण्य जाएगा। घर वाले भी यदि उसकी निंदा करेंगे तो पाप का फल उसी उनके घर वालों को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये है, तो यज्ञ के लिए जो आसन, यज्ञ के संपादन करने के लिए ब्रह्मवेत्ता के निंदा करने वाले के पास में पाप वाले कर्म चले जाते हैं, पाप का फल चला जाता है, और सेवा करने वाले के पास में पुण्य का फल चला जाता है, ये हो जाएगा। किंतु यदि 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 हो गया तो, क्योंकि 80 अरे मान लो 20 वर्ष की अवस्था में जैसे नचिकेता को तो 7 वर्ष की अवस्था में ज्ञान हो गया था, अब उसकी आयु तो 100 वर्ष, जीव की आयु 100 वर्ष की होती है। अब जिसकी 5 वर्ष में 7 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म ज्ञान हो गया और 100 वर्ष की आयु भोगने उसको, क्योंकि प्रारब्ध भोग 100 वर्ष का है उसका, तो इतने काल में तो कभी 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 तो चींटी मरी जाएंगे, चीटा चींटी चलते वक्त, है ना। जड़ भरत तो जैसे चलेंगे नहीं, जड़ भरत जी जैसे चलते हैं ऐसे तो चलेंगे नहीं, लेकिन वो प्राय करके कभी कभी बन ही जाता है, तो फिर उसका तात्पर्य यही है कि निंदा करने वाले के पास में पाप का फल चला जाता है, लेकिन ब्रह्मवेत्ता को वो कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, अगली जन्म के हेतु की प्राप्ति नहीं होती उसको उस कर्मों से, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की उसकी निवृत्ति हो गई। तो यज्ञ के लिए आचरण करने वाला जो कर्म है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ की संपादन करने के लिए जो कर्म है वह कर्म है समग्रम। समग्र शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण भी होता है, अग्र यानी फल, यानी फल के सहित जो कर्म है उसका क्या, प्रविलीयते, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यानी संचित वाले कर्म है तो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, क्रियमाण कर्मों का उसको फल नहीं प्राप्त हुआ, और प्रारब्ध उसका पूर्व का था वो करके क्षय हो जाता है, तो इसलिए कोई कर्म उसको प्राप्ति, कर्मों का फल उसको कोई प्राप्त होता ही नहीं है। जो वर्तमान में क्रियमाण कर्म है उन कर्मों का फल उसको प्राप्त होता ही नहीं है, और जो संचित वाला जो कर्म था वो तो अगली अगली योनि की प्राप्ति करने वाले जो कर्म थे, पुण्य वाले और पाप वाले, वो तो ज्ञान के द्वारा नष्ट ही हो गए।
हाँ, जिस शरीर को प्राप्ति हुई है पूर्व के जन्मों से, वो तो भाई भोग के द्वारा ही क्षय होगा। तो इसलिए ब्रह्मवेत्ता को वो कभी सुख भी प्राप्त हो जाता है, कभी दुख भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्व के जन्मों से ये शरीर बना हुआ है ना, कर्मों से। इसलिए वो तो वो उस तो 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 उसमें, हाँ, तो उसमें यही है। तो प्रारब्ध भोग में तो मन क्षय भोग करके क्षय प्राप्त होता है उसको। जो जो शरीर प्राप्त हो गया पूर्व जन्मों से, उसके द्वारा भोग के द्वारा ही क्षय होगा, ये वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। फल संगस्य तत्संगस्य सर्वतो निवृत्ते आसक्तेर मुक्तस्य निवृत्ते धर्मादि बंधनस्य ज्ञानावस्थित चेतसो ज्ञान एव अवस्थितम चेतो यस्सो अयम ज्ञान अवस्थित चेतास तस्य यज्ञाय यज्ञ निवृत्त्यर्थम आचरतो निर्वर्त्यता कर्म समग्रम साग्रेण फलेन वर्तते समग्रम कर्म तत्समग्रम प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थः। कहते गत संघर्ष सभी प्रकार से निवृत्त आसक्ति, सभी ओर से उसकी चारों तरफ से आसक्ति समाप्त हो गई है। ऐसे सन्यासी का ब्रह्मवेत्ता की, जीवन मुक्त अवस्था वाले ब्रह्मवेत्ता की, मुक्तस्य निवृत्त कि मुक्त हो गया, आटा धर्म 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 और अधर्म, धर्म पुण्य और अधर्म पाप है, ये बंधन के हेतु होते हैं, इनसे रहित है। ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता का ज्ञान अवस्थित चेतसो, ज्ञाने एव अवस्थितम चित्त यस्सो अयम ज्ञान अवस्थित चेतसा चेतः, ज्ञान में ही युक्त रहता है, ज्ञान में ही अवस्थित, ज्ञान से इतर किसी को देखता ही नहीं है ना। चित्त में जो भी चल रहा है उसके, और ज्ञान ही चल रहा है, आज मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं है, इस प्रकार से जानता रहता है, अपरोक्ष ज्ञान रहता है। ऐसे उसको कहते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता को ज्ञान अवस्थित चित्त वाला ब्रह्मवेत्ता उसका। ऐसे ब्रह्मवेत्ता जब प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए कर्म करता है तो यज्ञ है, दृष्टि बनी रहती है, वो उसको दृष्टि बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे आप जिस आपको नहीं, एक लौकिक उदाहरण है। जैसे आप जिस वर्ण में पैदा हुए है ना, ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। वो बना पक्का बैठा ही रहता है। जब भी कोई पूछेगा तुम ब्राह्मण हो तो बोल देगा हाँ ब्राह्मण, किसी बोल तुम क्षत्रिय हो, कहाँ क्षत्रिय हूँ, किसी ने बोल दिया वैश्य हूँ, मैं वैश्य, किसी ने बोल दिया शूद्र हूँ, शूद्र। स्त्री बोल दिया कि स्त्री होता हूँ तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ तो पुरुष बोल दिया, है ना। तो उसका ज्ञान वो पक्का बैठा हुआ है, वो कभी भी उसका ज्ञान निवृत्त नहीं होता। तो इसी प्रकार दृढ़ ज्ञान यही अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो गया फिर इसके बच्चा नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से तो ऐसे यज्ञ आए, यज्ञ के लिए, यज्ञ निवृत्ति के लिए, हाँ, यज्ञ के लिए मतलब वही है कि अरे प्रारब्ध भोग भोगने के लिए पूजा पाठ तो करता ही रहता है, ओमकार जप है वो। यज्ञ 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 का अर्थ ये यज्ञ मतलब ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म है ना। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर ईश्वर अर्पण बुद्धि से। अच्छा, ग्रस्त हो गया तो उस प्रकार करेगा, व्रत होगा उस प्रकार करेगा, जैसे जिसकी योग्यता है। वर्ण आश्रम है तो वर्ण आश्रम के अनुसार ही चलता है वो, है ना। तो इसलिए यज्ञ निवृत्ति के लिए, तो यज्ञ के लिए घर जीवन में तो अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहता है, और व्यक्त जीवन वाला है तो वो पूजा पाठ आदि करता रहता है। जैसे आपने देखा ना, बड़े बड़े सन्यासी बहुत पूजा पाठ करते हैं, शंकराचार्य है, भगवान भी है, बहुत पूजा करते हैं, जाप करते हैं। कई कई जगन्नाथपुरी शंकराचार्य तो भी खूब करते हैं, दिखाते नहीं लेकिन वो। जैसे दक्षिण दक्षिण के है ना, दक्षिण के जो सन्यासी हैं वो खूब पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े मठों के जो सन्यासी होते हैं, तो देखिए यज्ञ के लिए एन यज्ञ निवृत्ति के लिए, है ना, यज्ञ संपादन करने के लिए, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म है, उसमें कर्तव्य का भाव ही नहीं है ब्रह्मवेत्ता में। ऐसे जो कर्म यज्ञ के लिए, ईश्वर के लिए,
यज्ञ के लिए इसमें कौन सा आया कि टीका में दिया है कि यथोक्त ब्रह्मवेत्ता का मुक्त का भगवत प्रीति के लिए प्रसन्नता के लिए कर्म अनुष्ठान की प्राप्ति हो जाने से वह बंधक का आरंभ हो जाएगा, ऐसी आशंका कहते यज्ञ के लिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ संपादन कर रहा है, यज्ञ की निर्वृत्ति के लिए यज्ञ मात्र कर रहा है, अब उसमें कोई वो नहीं है। यज्ञ यहाँ पर टीका में आया पुनः कहते हैं धर्म आदि शब्द से राग द्वेष आदि संग्रहण, तो तस्य बंधनत्वम कारणं व्युत्पत्ति प्रतिपद्य यज्ञ निवृत्ति है। यज्ञ शब्द तस्य भगवतो विष्णु नारायण प्रीति संपत्ति अर्थम। हाँ, यज्ञ दिया है, यज्ञ शब्द से भगवतो विष्णु नारायणस्य। यज्ञ शब्द किसका वाचक है? विष्णुर्वै यज्ञम, विष्णुर्वै यज्ञम। यज्ञ कौन कहे? विष्णुर्वै यज्ञ हो, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। कौन है? ये श्रुति आती है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है। यानी भगवान विष्णु कौन है? यज्ञ है। यज्ञ कौन है? भगवान विष्णु। यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण, यज्ञ नारायण विष्णु भगवान का ही नाम है। तो विष्णु यज्ञो वै विष्णु, ये श्रुति भी आती है, यज्ञो वै विष्णु, विष्णुर्वै यज्ञ है कि श्रुति के यज्ञो वै विष्णु है, ये वाक्य आता है। तो विष्णु कौन है? यज्ञ है। यज्ञ कौन है? विष्णु है। तो यहाँ पर यज्ञ शब्द से भगवान विष्णु है नारायण की प्रीति के लिए, भगवान नारायण, और नारायण मतलब चाहे विष्णु सगुण विष्णु ले लो चाहे निर्गुण विष्णु ले लो, है ना। अब यहाँ पर तो यज्ञ कर रहा है तो भैया वो सगुण ही आ जाएंगे, गुण वाली विष्णु आ जाएंगे। तो और नारायण शब्द कहते हैं से सभी की गति है, नारायण परमात्मा ही। तो ऐसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, लेकिन अरे उसके लिए नहीं करता, कर्म फल भोगने के लिए नहीं करता। ईश्वर अर्पण बुद्धि, इस यहाँ पर कौन है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे आचरण करने वाला, आचार तो है निर्वर्त्यता संपादित करने वाला जो कर्म है, समग्रम साग्रहण फल के सहित है, फलेन समग्र, फल के सहित जो रहता है उसको समग्र बोलते हैं, संपूर्ण कर्म। फलेन सह वर्तते इति समग्रम कर्म, उसका संपूर्ण कर्म है। प्रबलीयते विनश्यति, क्योंकि उसने आसक्ति से युक्त होकर के संकल्प पूर्वक कर्म किया ही नहीं है, कामना के लिए कोई कर्म किया नहीं, वो तो निष्काम पहले से ज्ञान निवृत्ति हो गई, पर कोई कर्म करता ही नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं अब इस पूरा कर्मों का फल उसका नष्ट हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि सीधा, अब उसका कोई सेवा आदि करने वाला नहीं भी मिला है तो उस कर्मों का फल किसको प्राप्त होता है? तो भगवान में जाकर लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः अगले श्लोक के लिए कहते हैं, कस्मात् पुनः क्रियमाण कर्मम स्वकार्य आरंभकम अकुर्वत समग्रम प्रबलीयते इति उच्यते। तो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर प्रश्न किया हुआ है, एक स्मृति है, ना भुक्तम छियते कर्म कोटि सतैरपि, कर्मों का फल तो क्षय किए बिना नष्ट नहीं होता। अभुक्तम छियते कर्म ना, स्मृति वाक्य है, तो बिना भोग किए कर्म क्षय नहीं होता। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, तो अवश्य ही शुभ अथवा अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को। वो कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, स्मृति वाक्य है, अवश्य ही भोगना पड़ता है, शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। दूसरी स्मृति का वर्णन कर दिया, ना भुक्तम छियते कर्म, ये दूसरी स्मृति का उदाहरण दे दिया। तो बिना क्षय को अभुक्त, बिना किए, बिना भोग किए कर्म क्षय नहीं होते, इसलिए बिना भोग किए कर्म क्षय होते तो फिर व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता, व्यक्ति का क्या नहीं होता? जन्म ही नहीं होता। इसलिए बिना भोग किए कर्म का क्षय नहीं होता है, तो नहीं होता तो फिर भाई अब भगवान ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया है व्यक्ति ने, क्या किया? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है ब्रह्मवेत्ता। तो कस्मात् पुनः कारणात्, किस कारण से क्रियमाण कर्म है जो उसने ज्ञान होने के पश्चात ब्रह्मवेत्ता कर्म करता है, तो वह कर्म सो कार्य आरंभकम अकुर्वन्, अपने कार्य को न करते हुए, तो अब सो कार्य कर्म अपने
जो कार्य, कर्मों का कार्य कौन है? अगला फल। कर्मों का जो कार्य है यानी अगले जन्म की हेतु, तो वह जो क्रियमाण कर्म है सो कार्य का आरंभक न होते हुए वह संपूर्ण क्रियमाण कर्म है ज्ञान होने के पश्चात प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म कैसे होते? लय को प्राप्त हो जाते हैं, विनश्यति इति उच्यते। तो किस प्रकार से वो, कैसे वे विनाश को प्राप्त हो सकते हैं? जब की तो कर्म तो अवश्य ही भोग के द्वारा ही क्षय होते हैं, ना कि अरे बिना भोग के क्षय होते हैं। तो ज्ञान होने के बाद संचित कोटि के तो चले गए, लेकिन जो आगे ज्ञान होने के पश्चात किए जाने वाले कर्म हैं उन कर्मों को बिना भोग किए कैसे वो नष्ट हो जाते हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूछते हैं, यथा जिस प्रकार से नष्ट होते हैं उसी प्रकार से कहते हैं। समस्त, टीकाकार कहते हैं समस्तस्य क्रियाकारक फलात्मकस्य, जितने भी कर्मों का है क्रिया है कारक फल स्वरूपात्मक ब्रह्मवेत्ता के कर्मों का फल, द्वैत का क्रियाकारक फलात्मक द्वैत का ब्रह्म मात्र उससे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाद हो जाने से ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म मात्र ही कर्म है, ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म मात्र कर्म में प्रबलियते। तो ब्रह्म मात्र जो कर्म है वो ब्रह्म की तरफ देखते ही नहीं है, ऐसे वो कर्म ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार से उत्तम ठीक ही है। आता उसका कर्म कैसा है? जितना भी कर्म हो ब्रह्म ही है, जहाँ भी जो भी करता है उसको भी ब्रह्म मानता है, जो कर रहा है वो भी कर्म मानता है। तो ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म मात्र वाले ब्रह्मवेत्ता का कर्म है वो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है, उसी को लेकर कहते हैं उच्चते। ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्मवेदो ब्रह्म सर्वम, तो जब ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म ही सर्व है, क्रियाकारक फल स्वरूपात्मक जो दो समुदाय है वह भी ब्रह्म ही है। इस कारण से यहाँ पर वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मार्पणम एक वाक हो गया, ब्रह्मार्पणम एक हो गया, ब्रह्म हविर दूसरा हो गया, ब्रह्म अग्नि तीसरी हो गई, अब ब्रह्मणाहुतम चौथा हो गया, है ना। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम चौथा हो गया, ब्रह्म कर्म समाहितना पांचवा हो गया। तो ब्रह्म अर्पणम जो अर्पण जिससे किया जाता है, किससे किया जाता है? कोई भी हवि है किसी न किसी साधन से की जाती है। तो कौन से साधन से की जाती है? तो कहते हैं चरु आदि के द्वारा की जाती है ना। इससे चरु आदि के द्वारा वो क्या की जाती है? हवि अर्पण की जाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं जो जिसके द्वारा, जिस चरु आदि के द्वारा, सुरवा के द्वारा हवि की अर्पण की जाती है साधन, वो साधन भी कौन है? ब्रह्म है। इस प्रकार से जिससे करण के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हवि अग्नि में डाली जाती है, ऐसे चम्मच से डाल, बहुत से अभी चम्मच से डाल लेते हैं, यज्ञ करते हैं ना जो लोग, आप अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले हैं घी की आहुति डालते हैं। तो घी की आहुति डालते हैं तो लकड़ी की भी, औदुंबर लकड़ी की भी रहती है, औदुंबर की सुरवा बनाते हैं, गूलर आचमनी गूलर की बनाते हैं, गूलर की रहती है, औदुंबर बोलते हैं उसका। तो औदुंबर की सुरवा बनाते हैं, उसी से यज्ञ में तो उसी से डालते हैं, लेकिन सुरवा नाम है उसका, लेकिन सुरवा तो इसका, लेकिन औदुंबर की लकड़ी का रहता है वो।
तो उसकी बनाते हैं, तो उस नहीं मिलती है तो फिर चम्मच से डाल देते हैं। गूलर, औदुंबर गूलर, तो उसकी बनाते हैं। अब कहते हैं जिस साधन के द्वारा हवी डाली जाती है, घृत आदि आहुति डाली जाती है, चरु आदि डाली जाती है। चरु भी उसी से डालते हैं। चरु मतलब कोई खीर बना ली, कोई लपसी बना ली, वो है उस लपसी बना करके आहुति डालते हैं। तो वो भी जिस साधन से डाली जाती है वही ब्रह्म है। अब जो डाली जा रही है, जैसे जो किसी पात्र में जो अभी रखी है डालने योग्य, जो है चावल है ना, चावल है, घृत है, तिल है, इसको मिलाकर साकल बनाते हैं। अथवा जो अभी घृत ही हो गया, तो घृत भी अभी है। तो जो हवी है जो किसी न किसी पात्र में रखी जाती है, वह भी हवी कौन है? ब्रह्म है। जिस साधन के द्वारा डाली जाती है वो साधन भी ब्रह्म है। जो जो डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है। तो हवी डाली जाती है अग्नि में, तो वह भी कैसी है? ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्माग्नौ। अब जिसमें डाली जा रही है, जिससे हवी राख में तो डालते नहीं है, राख हो उसमें कोई आहुति नहीं देता, तो किस में डालता है? कि अग्नि में डालता है। तो अग्नि भी कौन सा? ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नि, अग्नि में हवी डाली से जो अग्नि में जो आहुति डाल रहे हैं वो अग्नि भी कौन है? ब्रह्म है। अब जिस जो कर्मी है, जो डाल रहा है, जो डाल रहा है, अब डाल रहा है तो ब्रह्मणा होतम, वो तो हो रहा है, तो डालने वाला तो वो तो हो गया, तो ब्रह्म के द्वारा डाला गया। तो ब्रह्म ब्राह्मण यजमान के द्वारा डाला गया, तो वह भी कौन है? जो हुत हुआ है आहुति, जिस अग्नि में डालने वाला भी ब्रह्म है। अब जब कर्म हो गया, अग्निहोत्रादि कर्म हो गया, जिसमें हुतम अग्निहोत्रादि कर्म भी ब्रह्म है। और उस कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होगी भाई। इस यजमान ने, उस यजमान ने, ब्रह्मवेत्ता रूप यजमान ने अग्नि में आहुति का हवन कर दिया, अग्निहोत्र आदि कर्म संपादन कर दिया। अब देखिए आप, हाँ और दृष्टि है। देखिए अब आगे देखते हैं। कहते हैं जो जो यजमान ब्रह्मवेत्ता रूप यजमान है, वह जो अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो वो हवन कैसे होगा? हुत हो चुका है, यानी संपादित हो गया, अग्निहोत्र आदि कर्म पूरा हो गया। तो उस ब्राह्मण के द्वारा किया गया, तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म के द्वारा किया गया, यजमान के द्वारा किया गया, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा किया गया। तो जो जिसमें जो संपादन किया गया अग्निहोत्र आदि कर्म है वह भी ब्रह्म है, और जो करने वाला यजमान भी वहाँ से ब्रह्म है। अब कर्म का फल ब्रह्म प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई जैसे अग्निहोत्र आदि का कर्म लोकांतर फल प्राप्त होता है, तो इसको क्या प्राप्त होता है? तो ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, तेन उस साधन के द्वारा, अग्निहोत्र आदि साधन रूप कर्म के द्वारा ब्रह्म एव गंतव्य, ब्रह्म ही गंतव्य है। यहाँ पर है, कोई दूसरा गंतव्य नहीं है। अर्थात फल भी कौन है? वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही फल है। अब कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि ना, तो ब्रह्म ही फल हो गया। तो ब्रह्म तस्मिन और ब्रह्म में ही, ब्रह्म जो कर्म है, कर्म का फल कौन? ब्रह्म प्राप्त हो, उसमें समाधि थे, असमता रूप से दिए थे। तस्मिन उस ब्रह्म में समाधि जिसकी हो जाती, ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा आता वही परमात्मा ही उसको प्राप्त होता है, ब्रह्म ही गंतव्य। तो ब्रह्म कर्म समाधि ना के द्वारा ब्रह्म एव गंतव्यम, तेन ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म में दृष्टि है उसकी, और दृष्टि के द्वारा कर्म का जो फल प्राप्त होगा, तेन उससे ब्रह्म रूप कर्म, ब्रह्म रूप जो कर्म है उस कर्म रूप समाधि के माध्यम से ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो गई, ब्रह्म रूप कर्म में ही जिसकी निष्ठा है, समाधि है, नितराम रूप से स्थिति, समाधि सम्यक रूपन आदीयते तिष्ठति इति समाधि, सम्यक रूप से उस परमात्मा में असमानता से दीयते स्थियते, उसको समाधि बोलते हैं। तो ऐसी समाधि तो ब्रह्म रूप कर्म में ही समाधि है, ब्रह्म रूप कर्म ही समाधि, उस समाधि उस कर्म के माध्यम से ब्रह्म ही तेन गंतव्य, उस यजमान के द्वारा, उस ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त होता है, कोई दूसरा नहीं होता।
इस प्रकार से अतः जो जो अग्निहोत्र आदि के द्वारा जो कर्म कर रहा है वो कर्म भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, और सुरवा आदि भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है, और फल भी ब्रह्म है, गति भी ब्रह्म है। तो इस है ना, देने वाला तो ये मतलब ये हो गया, आहुति डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, और आहुति भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया ब्रह्मवेत्ता की इस प्रकार से दृष्टि होती है। यदि उसका प्रारब्ध हो गए, ब्रह्मवेत्ता का बचा हुआ है, घर जीवन वाला है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, चिंतन करता है, इस प्रकार से कर्म करता है, तो उसको फल की प्राप्ति ब्रह्म ही है। यानी फल तो उसका पहले से फल तो प्राप्त होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वह भी जो भी कर्म करेगा तो उसको कर्म बनता ही नहीं है, दूसरा अरे कर्म करता ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता यदि कर भी रहा है तो दूसरे की दृष्टि में कर रहा है, स्वयं की दृष्टि में नहीं कर रहा, तो उसका फल भी कौन होगा, ब्रह्म ही होगा। ये तो घर जीवन वाले ब्रह्मवेत्ता को लेकर कह दिया। घर जीवन वाला ब्रह्मवेत्ता प्रारब्ध भोग भोगने के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, इस दृष्टि से कर्म करता है। अब जो जिसने संन्यास ले लिया है, जिस ब्रह्मवेत्ता ने, तो संन्यास लेता है, तो संन्यास लेने के पश्चात अग्निहोत्र आदि कर्म करता ही नहीं है, तो नहीं करता है तो फिर तो ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, सन्यासी है, तो उसके लिए तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए तो ये हो जाएगा भाई, जो आहुति मुक्त भिक्षाटन आदि करता है, भिक्षाटन में जो भी उसकी भोजन आदि प्राप्त होता है, तो लेने वाले, खाने वाला, भक्षण करने वाला, उसमें भी ये ब्रह्म दृष्टि रखता है। ठीक है ना, ब्रह्म संवृत्त सन्यासी के लिए तो फिर वो ही हो गया, भोजन आदि में ही ब्रह्म दृष्टि रखता है, इस प्रकार से कर्म कर रहा है, चिंतन आदि का। हाँ तो उसकी वो दृष्टि हो जाती है, यद्यपि उसकी दृष्टि में वो करता ही नहीं है। यदि मान भी लिया जाए, इस श्लोक का सन्यासी में लेकर जाते हैं, तो इस प्रकार से दृष्टि रख लेना चाहिए। इस श्लोक को गारह जीवन वाले, इस श्लोक को गारह जीवन की ओर ले जाएंगे, तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला है गारह जीवन वाला, तो उसमें इस दृष्टि से उसका अर्थ व्याख्यान हो जाएगा। और जो सन्यासी है, और सन्यासी कर्म का त्याग कर लिया, तो भिक्षाटन आदि करता है, तो इस दृष्टि से कर लेगा। जो भी लेता है, जिस हाथ से डालता है, हाथ है, मुख है, जठराग्नि है ना, और भोजन है, तो इसमें ये दृष्टि रह जाती है। हाथ से हाथ भी ब्रह्म है, मुख भी ब्रह्म है, जठराग्नि भी ब्रह्म है, और जो भोजन भी ब्रह्म है, और उसके द्वारा जो किया जा रहा है, दृष्टि रख रहे हैं, तो वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार से इसका व्याख्यान कर सकते हैं। और निष्प्राण वो स्थिति भी ब्रह्म है, सब कुछ फली से ब्रह्म है। तो विशेष रूप से तो ये कर्म कांड के लिए कहा गया है, मतलब गाय जीवन वाले के लिए है। तो अब आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ब्रह्मार्पणम येन कर्णेन ब्रह्मवेद हविर अग्नौ अर्पयति तद ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति यथा सुक्तिकायां रजत अभावं पश्यति तद उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम इति। कहते हैं ब्रह्मार्पणम। तो इस वाक्य का व्याख्यान करते हैं, जिस करण के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, करण बोलते हैं साधन, जिस साधन के द्वारा ब्रह्मवेद यानी ब्रह्मवेत्ता अग्नि में हवि यानी आहुति की अर्पयति अर्पण करता है, जिस साधन के द्वारा, जिस सर्वा आदि साधन के द्वारा ब्रह्मवेत्ता हवि को अग्नि में अर्पण करता, तद भय जो करण है ब्रह्म ही है, तो तद ब्रह्म है इस प्रकार से पश्यति देखता है। तस् उस ब्रह्मवेत्ता का आत्मा से व्यतिरिक्त अभाव पश्यति, आत्मा से व्यतिरिक्त अभाव को ही देखता है, अर्थात आत्मा से भिन्न किसी दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार से जानता है। तो दृष्टांत देते हैं, जैसे सुक्ति का में रजत का भाव देखता है व्यक्ति। जब व्यक्ति लोभ से होकर गया तो तब तो देखा चांदी है, जब पास में गया तो देखा यहाँ पर चांदी की भ्रांति से दौड़ा, तो ये तो सीपी निकली। तो जैसे सुक्तिका में सीपी में रजत का भाव देखता है, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता भी जो उस ब्रह्म से तब दूसरे को देखता ही नहीं है। इस प्रकार से तद उच्यते, उसी को कहते हैं तद उच्यते ब्रह्मार्पणम। तो ब्रह्म ही अर्पण है, सर्वादि भी कौन है, ब्रह्म ही है।
तो दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा रजतम सुक्ति का ये विधि, जैसे रजत सुक्ति का ही है उसी प्रकार से ब्रह्म में जितना भी सर्वादि है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म अर्पणम इति समस्त पदे, तो यहाँ पर जो समास कर दिया कौन सी, ब्रह्मण में अर्पण इति ब्रह्मार्पण, ब्रह्म के द्वारा यानी अर्पण जिसके द्वारा किया जाता है उसको ब्रह्मार्पण बोलते हैं। यहाँ पर दो पद हैं, तो ये एक करण के द्वारा, एक ब्रह्म और अर्पण, ब्रह्म में एक शब्द है, अर्पण दूसरा शब्द है। तो जो ब्रह्म अर्पण है इस समस्त पद में कैसे हो गए, जैसे जो अर्पण जिसके द्वारा किया जाता है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। जिस जो साधन किए जाते हैं सर्व, यहाँ पर क्या किया गया, अर्पण शब्द कहा करण विषयत्व दिखलाती है, अर्पण ब्रह्म एव पद समाधिकरण। तो अर्पण शब्द किसका, करण का वाचक है, अर्पण जो शब्द है करण का वाचक है, और ब्रह्म कर्म है। तो इसलिए अर्पण शब्द करण विषय को दिखला दिए, अर्पण शब्द अर्पण ब्रह्म ये पद, इस पद का समानाधिकरण, पद द्वय का कैसे सामानाधिकरण कर दिया, तो ब्रह्म अर्पणम। अब यहाँ पर सामानाधिकरण कौन सा है, बाद सामानाधिकरण, मुख्य सामानाधिकरण और बाद सामानाधिकरण, अर्थात जिसके द्वारा अर्पण किया जाता ब्रह्म, तो अर्पण वाली बुद्धि हटा दी, ब्रह्म ही बचा, सर्वादि कहने से ब्रह्म सारा ब्रह्म ही है, तो सब सर्व हटा दिया, ब्रह्म शेष रख दिया। ये सामान्य मुख्य बाद सामान्यकरण किया जाता है, जैसे दृष्टांत दिया था, यद रजतम सा सुक्ति का है, सुक्ति का है, जो रजत है वह सुक्ति का ही है, जो रजत दिख रही है सुक्ति का, तो सुक्ति रजत का बाद हो गया, सुक्ति का सिद्ध हो गई। तो जिस प्रकार से तो बादायाम इदम सामान्यकरण, बाद में जो सामान्यकरण है उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम जिसके द्वारा अर्पण किया जाता है वह ब्रह्म है। तो जिस सर्व आदि सबका निकाल दिया, हटा दिया, इधर साधन आदि साधन हटा दिए, साध्य शेष बचा, तो ब्रह्म अर्पण एक कर दिया, ब्रह्म अर्पणम बाद करके एक कर दिया। दो जो पद थे जिसके दो करण के द्वारा, करण अलग बता रहा था, कर्म अलग बता रहा था, तो दोनों का बाद सबका बाद करके एक कर दिया, ब्रह्म अर्पण एक हो। जो अर्पण कौन है, सर्व कौन है, ब्रह्म है ना। जैसे संपूर्ण जगत है, जगत कौन है, ब्रह्म है, ब्रह्म से तो नहीं है। तो सुरवा कौन है, ब्रह्म है, ब्रह्म से तो नहीं है। यदि भी सुरवा के द्वारा हवन किया जाता है किंतु करण वाचक है, किंतु उसका बाद करण का बाद करके समान अधिकरण कर दिया, सामान बाद सामान्यकरण, तो बाद करके यानी जो सुरवा है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से तो नहीं है। इस प्रकार से तो ब्रह्म अर्पणम इति समस्त इति ब्रह्म अर्पणम इति असमस्त पद में, असमस्त पदे, तो एक तो ब्रह्म अर्पण समस्त पद में, तो ब्रह्म ही अर्पण बुद्धि से क्या कर देंगे, तो दोनों एक ही हो गए। जो अर्पण शब्द है करण का वाचक था वो ब्रह्म के साथ एक हो गया बासवनकरण के द्वारा, तो अर्पण भी कौन ब्रह्म है। तो और लेकिन यहाँ पर समास अलग अलग कर देंगे, दो शब्द कर देंगे, तो ब्रह्म अर्पण मिति असमस्त पद में दो शब्द हैं, यहाँ पर ब्रह्म अलग शब्द है, अर्पण अलग शब्द है। अर्पण यद अर्पण बुद्धिया गृहीते लोके तद तद अस्या ब्रह्मेतो ब्रह्मेव, लोक में जैसे अर्पण बुद्धि से जो गृहित की जाती स्वर्भा, अर्पण बुद्धि से है ना, जिस साधन के द्वारा डाली जाए, जैसे भोजन आदि परोसते हैं तो चम्मच से परोसते हैं, हाथ से तो नहीं परो, जैसे रोटी तो हाथ से परोसते हैं, है ना, लेकिन दाल है, चावल है, सब्जी है, इसको किससे परोसना चाहिए, सुरवासी किसी न किसी चम्मच से परोसना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि जो भोजन हम हाथ से निकालें ना, तो हाथ से नहीं निकालना चाहिए, गीली वस्तु को हाथ से नहीं निकालना चाहिए। सूखी वस्तु है उसको तो हाथ से नहीं चला सकते हैं, लेकिन गीली वस्तु को हाथ से नहीं लेना चाहिए। जैसे सब्जी कोई देता है तो हाथ से ही दे देता है ना, बहुत से अरे तो हाथ से नहीं लेना चाहिए। दाल को तो देते नहीं, दाल को तो चम्मच से देता है व्यक्ति, लेकिन सब्जी को व्यक्ति हाथ से उठा के दे देता है। सब वो जो पात्र होगा, बाल्टी हो गई, उसी से हाथ बोरा उठा के दे दिया। और चावल को बहुत देते हैं,
ऐसे आश्रमों में है ना, बहुत से महात्मा जब चलाते पंगत, अरे चम्मच आदि नहीं रखते और किससे चला देते हैं, हाथ से चला देते हैं। तो मनु महाराज ने स्पष्ट निषेध किया है कि हाथ वाला भोजन तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूखा रोटी पूड़ी सब्जी, रोटी पूड़ी जो है वो सूखी है, वो तो हाथ से दी जाएंगी, लेकिन दाल है, चावल है, सब्जी है, चलो वो तो चमीटा तो बात अलग है, दूर की हो गई, लेकिन तो परोसने की है तो वहां पर ये नहीं, वो तो दो चार जने के लिए है, दो चार पास ही में बैठे हैं ना उनके लिए है ना। लेकिन जहाँ पर 50-100 व्यक्ति रहते हैं वहां के लिए नहीं चलता वो। तो वहां पर तो मतलब मनु महाराज का स्पष्ट आदेश है कि जो गीली वस्तु है, दाल है, सब्जी है और चावल है ना, और इनको हाथ से नहीं लेना चाहिए। यदि कोई परोसता है तो मना कर देना चाहिए, हम चम्मच से परोसो आप, है ना। कभी कभी मैं भोजन करता हूँ ना किसी किसी एक आध आश्रम में, तो हाथ से दे देते हैं वो तो उठा करके। उनको मैंने 2-3 बार टोक भी दिया है, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है, तो आदत पड़ी है तो फिर मानते भी नहीं है। पर मैंने तो शास्त्रीय दृष्टि, हाँ, पूरी रोटी तो हाथ से ही देनी पड़ती है, लेकिन सब्जी है, दाल है, चावल है, ये चम्मच से ही लेना चाहिए, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, हाथ से नहीं लेना चाहिए। और लेता है तो मना कर दो, हम नहीं लेंगे, ऐसा। तो कहते हैं जिस सुरवा के द्वारा अरे दी जाती है वह सुरवा अर्पण बुद्धि, जो जो वस्तु अर्पण बुद्धि के द्वारा गृहीत होती है लोक में, तद वह अशिष ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म ही है, अतः सुरवा ब्रह्म ही है। इस प्रकार से वर्णन किया। तब ब्रह्म हवि, अब दूसरे दूसरे शब्द को लेकर कहते हैं ब्रह्म हवि, तथा उसी प्रकार से यद हवि बुद्धिया गृह्यमाणम तद ब्रह्म ही वश्य के, हवि बुद्धि के द्वारा जो गृहीत होती है पदार्थ है, इनसे हवि कौन हो गए, घृत हो गया, जो चावल आदि हो गए, जो चावल आदि साकल बना लेते ना, अथवा जो दूसरी लपसी आदि हो गई, तो लपसी भी अभी होती है, जो होने के योग्य है, होते होने के योग्य है, साकल है, साकल्य मतलब वही है, तो होने के योग्य है, तो घृत हो गई। एक घृत ही अलग करते हैं, एक लपसी की दावती डालते हैं, और दूसरी अरे फिर इसकी साकल डाल लेते हैं। तो वो जो हवि है वो कैसी, हवि बुद्धि के द्वारा गृहीत होती है, वह भी ब्रह्म है, अस ब्रह्मवेत्ता का। तथा उसी तथा ब्रह्म अग्नौ इति समस्त पदम, ये ब्रह्म रूप अग्नि में, तो इति समस्त पद है, ब्रह्म अग्नि ना, ब्रह्म अग्नि में, तो जो अग्नि है, तो यहाँ पर समस्त है, तो कहते हैं तो ब्रह्म अग्नि दोनों एक ही पद है, समस्तम पद है, समस्त ऐसा ब्रह्म रूप अग्नि में, ब्रह्म रूप अग्नि में समास के ब्रह्म ही अग्नि, तो यहाँ से समास करके तो ब्रह्माग्नि हो गई, ऐसे ब्रह्म रूप अग्नि में। तो कहते हैं ब्रह्म रूप अग्नि, तो अग्नि बुद्धि से जो गृहती आदि वही ब्रह्म है। ते अग्निरपि ब्रह्म एव यत्र हुएते ब्रह्मणायन कर्ता, ब्रह्म एव कर्ता इति, तो अग्नि में जो हवन की जाती है, आहुति डाली जाती है, तो वही ब्रह्म है। यत्र जहाँ पर जिस अधिष्ठान में हुए थे, जिस यत्र अधिष्ठान, जिस अधिष्ठान में हवि डाली जाती है, किसके द्वारा डाली जाती है, ब्रह्म के द्वारा, इन कर्ता के द्वारा। भोक्ता भी ब्रह्म है, भोगी भी ब्रह्म है। तो कहते हैं जिस ब्रह्मवेत्ता, जिस कर्ता के द्वारा आहुति डाली जाती है अग्नि में, तो वह भी ब्रह्म ही है, और कर्ता भी ब्रह्म ही है, कर्ता भी ब्रह्म एवं कर्ता भी कैसे ब्रह्म ही है। यत तेन हुतम हवन क्रिया तद ब्रह्म एव, कहते जिस साधन के द्वारा हवन किया जाती है, हुतम होता है, हुतम शब्द का अर्थ हवन क्रिया, ब्रह्म यानी कर्ता के द्वारा जो हवन किया तो हुत हो हवन क्रिया है,
यानी उठाना, हाथ पैर भी चलाएगा ना व्यक्ति, अग्निहोत्रादि कर्म, उत्क्रिय क्रिय चेष्टा करेगा, तो चेष्टा करेगा वह भी ब्रह्म है। और जो कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म है, अग्निहोत्रादि नाम ना हो तो फिर अग्निहोत्रादि कर्म कैसे करेगा। तो जो उसमें सारी हवन क्रिया की जाती है, यज्ञ होता है, विधि विधि वाक्य के माध्यम से हवन क्रिया करते हैं। तो हवन क्रिया चेष्टा आदि को सबको लेकर के अग्निहोत्रादि कर्म वह भी कैसे ब्रह्म ही है। अब कर्म पूरा हो गया, कर्म के द्वारा फल प्राप्त होगा व्यक्ति को मरने के पश्चात। फिर वो जो इसको क्या प्राप्त हो रहा है, यत तेन गंतव्यम फलम तद अपि ब्रह्म। अब जो ब्रह्मवेत्ता के द्वारा जैसे अग्निहोत्रादि कर्म का फल स्वर्ग आदि होता है कर्मी के लिए, उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता के लिए कहते गंतव्य फल कौन है, ब्रह्म ही है। तद वह ब्रह्म गंतव्य फलम, तो ब्रह्मवेत्ता के लिए ब्रह्म ही गंतव्य फल है। ब्रह्म कर्म समय आदि ना, अगला वाक्य को लेकर गए थे, ब्रह्म कर्म समझना। अब ब्रह्म एवं कर्म है, ब्रह्म ही कर्म है, ब्रह्म कर्म है, तस्मिन उसमें समाधि, ब्रह्म रूप कर्म ही समाधि है जिसकी अगर ब्रह्म से तर किसी दूसरे को देखता ही नहीं है। ऐसी सो ब्रह्म कर्म समाधि, ऐसी तेन उस ब्रह्मवेत्ता के द्वारा ब्रह्म कर्म समाधि वाले ब्रह्मवेत्ता के लिए अर्थात ब्रह्म में दृष्टि जिसकी रहती है, ब्रह्म से इतर दूसरे में दृष्टि जाती नहीं है, ऐसे उसके द्वारा ब्रह्म एवं गंतव्यम, ब्रह्म ही गंतव्य होता है, कोई दूसरा गंतव्य नहीं होता। इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्यान हो गया। एवं लोक संग्रहम चिकुषुण अपि क्रियमाणम कर्म। हाँ हाँ, समुद्र में जो भी लहर बीची तरंग आज उठ रही हैं बड़ी छोटी, है ना, वो सारे समुद्र, ये समुद्र से तो नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म जो भी ब्रह्मवेत्ता जो भी कर रहा है वो ब्रह्म ही है। जो भी क्रिया कार हो रही है उसकी दृष्टि में कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म से तो देखता ही नहीं है। और हवन आदि क्रिया कर भी रहा है तो वो भी ब्रह्म ही कर रहा है। ब्रह्म ब्रह्म ही उसमें ब्रह्म दृष्टि रख करके करता है, इतर दृष्टि रख करके नहीं करता। और करने की जरूरत ही नहीं रहती, है ना। एक बार ज्ञान हो गए बस, जैसे जाप करने वाला व्यक्ति है ना, ये मंत्र भगवान का अर्थ कराने वाला, बोध कराने वाला है, भगवान का बोध कराने वाला है। ऐसे नमः शिवाय बोल दिया तो शिव जी को प्रणाम करता हूँ, बस ये पहला ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के पश्चात फिर कोई समस्या नहीं, जाप करते रहो, मन तो चला ही जाता है। हाँ तो हाँ, सबको एक आत्म बुद्धि हो गई। अब मतलब इसका तो इस श्लोक का है कि यदि वो कर्म का त्याग नहीं कर पाता है किसी निमित्त को लेकर, प्रारब्ध कर्म को लेकर के, है ना, तो उसके लिए तो फिर किस दृष्टि से कर्म करता है, इस दृष्टि से कर्म करता है जिस ब्रह्मवेत्ता ने ज्ञान होने के पश्चात उस कर्म का त्याग नहीं कर पा रहा है, प्रारब्ध भोग उसका ऐसा ही है। यानी जैसे जनक राजा है, अब जनक राजा ने तो उनका प्रारब्ध भोग ऐसा ही तो था, राज का त्याग किया ही नहीं। जनक राजा ने ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात त्याग करना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, किंतु संन्यास, हाँ, महर्षि वशिष्ठ हो गए, राजा जनक भी तो है, राजा जनक वशिष्ठ हुआ। अब इन्होंने संन्यास नहीं लिया ना, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए थी, किंतु प्रारब्ध कर्म इनका ऐसा ही था, इसलिए कर्मों का त्याग नहीं किया। फिर किस दृष्टि से कर्म करते हैं, प्रारब्ध भोग भोगते हैं, कर्म करते हैं तो इस दृष्टि से करते हैं, ब्रह्मार्पण बुद्धि से करते हैं, इसलिए इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं एवं लोक संग्रहम चिकित्सुणा अपि क्रियमाणम कर्म। परमार्थ तो अकर्म ब्रह्म बुद्धि उपमर्दितत्वात्, कहते एवं इस प्रकार से लोक संग्रह को करने की इच्छा वाले कर्मी के द्वारा, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा लोक संग्रह को करने की इच्छा करने वाले, चिकित्सुणाकार होता है करने की इच्छा, सन जो प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में होता है, तो करने की इच्छा से भी, लोक संग्रह की करने की इच्छा से क्रियमाण जो कर्म है परमात्मा, वह ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में अकर्मी ही है। तो वह अकर्म ब्रह्म बुद्धि के द्वारा, क्योंकि उसका नाश हो जाता है। वह कर्म कैसा है, क्रियमाण कर्म है, अकर्मी है, और ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उसका सारा कर्म कैसा नाश हो गया, अज्ञान निवृत्ति हो गई। अज्ञान निवृत्ति होने के पश्चात फिर वो कर्म वो करता हुआ भी अकर्ता ही कहलाता है।
एवं सति निवृत्त कर्मणोपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम सम्यक ज्ञान रूपे अध्यात्म यज्ञ यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सूत्रम उपपद्यते यद अर्पणादि आदि यज्ञ प्रसिद्धम तद अस्य अध्यात्म ब्रह्म एव परमार्थ दर्शन इति। कहते हैं एवं सती इस प्रकार से निवृत्त कर्मणा जिससे कर्म निकल गए ऐसे सन्यासी का सर्वकर्म सन्यासी का आदि जिसने त्याग दिया। एक ने तो त्याग नहीं कर पाया क्योंकि प्रारब्ध भोग उसका ऐसे ही था, एक ने त्याग कर दिया। ऐसे संपूर्ण कर्म के त्याग करने वाले सन्यासी का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ शरीर के भीतर ही आत्मा में देखता है, शरीर के भीतर जो आत्मा है उस आत्मा में उसकी दृष्टि रहती है, उससे इतर किसी में दृष्टि नहीं रहती। ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता में यज्ञत्व संपादनम जो यज्ञत्व का संपादन है तो ज्ञान का इस प्रकार से ज्ञान का सूत्रम उपपद्यते सरलता पूर्वक सूत्रम इस प्रकार से सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में ही ज्ञानत्व यज्ञत्व संपादन रूप ज्ञान का अच्छी प्रकार से प्राप्ति हो जाती है। तो शरीर के उस ब्रह्म में ही इस प्रकार से चिंतन करेगा, इस प्रकार से आहुति डालेगा, इस प्रकार से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की सरलता से जान लिया जाता है, सरलता ज्ञान की सूत्रानुरूप से उपपद्यते प्राप्ति हो जाती है। ये अर्पण बुद्धि के द्वारा ये अर्पण आदि आदि यज्ञ में अध्यात्म यज्ञ में तो शरीर के भीतर ही चिंतन करता है और आदि यज्ञ में शरीर के बाहर प्रसिद्धम तस् उसका अध्यात्मम ब्रह्म परमादर्शिना इति। अर्पण बुद्धि से जो अर्पण बुद्धि से आदि यज्ञ में प्रसिद्ध यज्ञ है, अर्पण बुद्धि से आदि यज्ञ में जो प्रसिद्ध है वह भी उसका अध्यात्म ब्रह्म ही परमार्थ दर्शन करने वाले का वो अध्यात्म ब्रह्म ही है। भीतर चिंतन करने वाले का तो वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता ही रहता है, यानी शरीर के भीतर अध्यात्म चिंतन करने वाला है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर का यज्ञ कर रहा है वो भी शरीर के भीतर रहने वाला ब्रह्म ही है। यानी बाहर भी ब्रह्म है भीतर भी ब्रह्म है, दोनों प्रकार से ब्रह्म है। यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहा है बाहर से वह भी उसका ब्रह्म ही है, भीतर वो चिंतन कर रहा है आत्मा का चिंतन वह भी ब्रह्म ही है। तो यज्ञ संपादन स्तुति के लिए सूत्राम पद्धति यहाँ पर कहते हैं जैसे बाह्य यज्ञ अनुष्ठान में जो यथा जिस प्रकार बाह्य यज्ञ अनुष्ठान में असमर्थ वाले अज्ञानी का संकल्पात्मक यज्ञ देखा गया, उसी प्रकार से ज्ञान वाले का ज्ञानत्व यज्ञत्व संपादन स्तुति के लिए सूत्रम उपपद्यते टीका में आया है। जैसे 181 नंबर पृष्ठ में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर से चौथी पंक्ति, जिस प्रकार से बाह्य यज्ञ के अनुष्ठान में समर्थ नहीं है जिस अज्ञानी व्यक्ति का, तो संकल्पात्मक यज्ञ देखा जाता है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अब अज्ञानी व्यक्ति उन कर्म यज्ञों को नहीं कर सकता किंतु उपासना तो कर सकता है। तो जिस प्रकार से बाह्य यज्ञ के अनुष्ठान में समर्थ न होने वाले अज्ञानी व्यक्ति का संकल्पात्मक यज्ञ देखा जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी वाले व्यक्ति का यज्ञ संपादनत्व जो यज्ञ संपादन किया गया वह स्तुति के लिए है, अर्थात स्तुति रूप से उपन्न इस प्रकार से दृष्टि रख करके यज्ञ करता है वो। लेकिन इसी हेतु से स्तुति लाभात्मक लाभ से कल्पना की स्वाधीनत्वात् स्तुति लाभ की कल्पना का अपने अधीन होता है, तो कल्पना स्वयं व्यक्ति कर लेता है, तो इस प्रकार से कल्पना करके चिंतन करता रहता है। यानी अर्पण बुद्धि से बाहर और भीतर से जो कर्म करता है वो आत्मदृष्टि से कर्म करता है। अश्वमेध यज्ञ की जो कल्पना की गई, अश्वमेध यज्ञ की जैसे अश्वमेध यज्ञ की कल्पना की गई शरीर के भीतर ही करता है व्यक्ति। जो एक तो कर्म जो राजा आदि तो वो तो बाहर कर देते हैं, उनके पास संपत्ति है, किंतु जो ब्राह्मण आदि है अन्य क्षत्रिय हैं अतः जिनमें सामर्थ्य नहीं है तो वो शरीर की अपने शरीर में इस प्रकार कल्पना करके उसे फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मवेत्ता भी शरीर के भीतर ही बाहर में भी ब्रह्म दृष्टि रखता है, अंदर भी ब्रह्म दृष्टि रखता है, इसलिए ज्ञान की स्तुति यहाँ पर हो गई। तो आता ज्ञान के माध्यम से इस प्रकार से इस कर्म आदि करता रहता है। और लौकिक व्यक्ति भी लौकिक ब्रह्मवेत्ता है, मतलब जो ब्रह्मवेत्ता है यदि संपत्ति आदि है तो वो भी कर्म कर देता है, और कर्म करता है तो वही ब्रह्म दृष्टि से करता है, बाहर भी भीतर भी दोनों प्रकार से यहाँ पर वर्णन करिए। आगे का पाठ फिर वर्णन
कल करते हैं।